मेरे सभी संत भाइयों को साहेब दो सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सतपुरुष पिता की जय। कि गुरु नानक जी ने सतनाम को एक ओम बताया है, तो जो उसमें कहा जाता है कि एक ओमकार सतनाम करता पुरख। तो इसी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि उसका अर्थ क्या है, कि एक ओंकार सत्यनाम क्यों कहा। उसमें बहुत से ऐसे मतलब गीत के रूप में उसमें बताया गया है और गाया गया है, तो उसका अर्थ क्या है। उस गीत को सभी लोग सुनते हैं, उस गीत को बहुत से मानव सुनते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी संत होंगे जो मुझे कहते होंगे भी कि आप तो सतनाम के प्रवर्तक को, आप गुरु घासीदास को मानते हो, तो गुरु नानक के बारे में वीडियो क्यों बनाया है। तो संत और जो इस प्रकार से सोचते हैं, मैं उसी के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि ज्ञान किसी का नहीं होता, चाहे बौद्ध का हो, चाहे गुरु नानक को हो, चाहे गुरु घासीदास का हो। ज्ञान सत के लिए एक रहता है। गुरु नानक ने यही तो बताया है कि सतनाम को मानो, गुरु घासीदास ने यही तो कहा है कि सत को मानो, सतनाम को मानो। बौद्ध ने यही तो कहा है कि सत को मानो, कबीरदास ने यही कहा है सत को मानो, रविदास ने यही कहा है सत को मानो। जितने भी संत हैं, गीता पुराण, भागवत, आप जिस पुराण को देख लो, 18 पुराण सभी को देख लो, आप देखेंगे कि सभी में सत्य को मानने के लिए सभी को प्रेरित किया है। तो आइए उसी ज्ञान, उसी सत्य संदेश की ओर प्रकाश डालते हैं। और उसका अर्थ क्या है कि गुरु नानक जी ने ऐसा क्यों कहा है, उसका अर्थ किस प्रकार से स्पष्ट है, उसे मैंने अपने अनुसार सहजता के साथ उसे उस अर्थ को बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर मेरी इस अर्थ में कुछ त्रुटि हो जाए तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है। आइए इसी की ओर प्रकाश डालते हैं। गुरु नानक जी ने अपने पहले पंक्ति में कहा है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख, अर्थात एक ओंकार है और वही ईश्वर है, वही ईश्वर का सच्चा नाम है, जो इस ब्रह्मांड को सब कुछ बनाया है और यही इस ब्रह्मांड का निर्माता है। फिर उसमें कहा है कि निर्भव निर्वैर, अर्थात न वो किसी भाव से बंधा है और न ही वह किसी से बैर है, अर्थात वह पक्षपात किसी से भी नहीं करता। अकाल मूर्त अजूनी सेवम, गुरु प्रसाद, इसका अर्थ होता है वह काल से मुक्त है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है और न ही उसका मृत्यु हुआ है, वह स्वयं से ही प्रकाशमय है। उसका ही प्रसाद गुरु प्रसाद रूप में हम सब मनुष्य के अंदर प्रकाशमय है और हमारे अंदर समाया हुआ है। फिर कहा है जब आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसका अर्थ है इसी अमर नाम का जाप करो, यही युगों युगों से सत्य है और भविष्य में भी यही सत्य ही रहेगा। फिर कहा है कि सोचे सोच न होई, जो सोचे लख बार। इसका अर्थ है लाख बार स्नान करने से भी मन पवित्र नहीं होता। चुपे चुप न होई, जे लाई रहा लिवतार। इसका अर्थ होता है चुप रहने पर भी मन को शांति नहीं मिलती जब तक मन के तार बाहरी संसार से जुड़े हुए हैं। भूखिया भूख न उतरी, जे बना पुरिया भार। इसका अर्थ होता है मन का भूख नहीं मिटता, चाहे भौतिक रूप में शरीर जितना भी खा ले। सहज सियाड़पा लक हो ही ते एक न चले नाल, अर्थात इसका अर्थ होता है चाहे कोई बहुत सियाना हो
चाहे उसे लाख चालाकियां आती हो, लेकिन गुरु प्रसाद को पाने के लिए कोई चालाकियां काम नहीं आएगी। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टूटे पाल, इसका अर्थ होता है मन सिर्फ इसी की तलाश में भटकता रहता है कि उस सत्य को कोई कैसे प्राप्त हो सकता है। संसार रूपी इसी भ्रम और मिथ्या की दीवार को कोई कैसे तोड़ा जा सकता है। फिर लास्ट में कहा है कि हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नान, इसका अर्थ होता है ईश्वर के हुक्म को मानकर उसके बताए गए रास्ते में चलकर ईश्वर को और ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसी को गुरु नानक ने मानव समाज और संत समाज को यही ज्ञान दिया और इसी के बारे में बताया कि एक ओंकार सत्य नाम है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जिनका जन्म नहीं होता। वह कहाँ से जन्मा है कोई नहीं जानता। जिस प्रकार ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब जानता है, जिस प्रकार अगर आप किसी कॉपी में एक गोल का आकार बनाते हो, आप जहां से शुरू किए हो सिर्फ आपको पता होगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका आदि और अंत कहाँ है, आरंभ और अंत कहाँ है इसका, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस शून्य में न आदि दिख रहा है, न अंत दिख रहा है, न प्रारंभ दिख रहा है, न उसका लास्ट स्टेज दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार ये जो ओम है, सत्य नाम है, ठीक उसी प्रकार है। ये कहाँ से शुरू हुआ है, यह एक ध्वनि बताया गया है। ओम जो होता है वह एक ध्वनि है जो 24 घंटे इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में, और वैसे तो यहाँ असंख्य ब्रह्मांड है, इसका कोई जानकारी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में, इस लोक में जो इस सृष्टि है कि किस प्रकार से है, इसमें कितना ब्रह्मांड है। इसी के बारे में गुरु नानक जी ने मानव समाज और संत समाज को बताने का प्रयास किया है कि मुझे लगा कि आपको मुझे इसका अर्थ बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताने का सिर्फ प्रयास किया। साहेब गुरु सतना, साहेब गुरु सतना।